पूरे देश में करीब 10 दिन से एक ही चर्चा चल रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को क्या होगा, जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर अभी जेल में ही रखा जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने उनकी जो सजा थी उसको ब्रेक कर दिया था, यानी कि रोक दिया था और उनको बेल देने में जुट गया था। जिस लड़की के साथ ये घटना हुई थी वो अब सोची कि भाई हाई कोर्ट ने तो अपना जो भी करना था कर दिया, अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट लड़की पहुंचती है उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल मिल रहा था कुलदीप सिंह सेंगर को, वो बेल पर रोक लगा दिया गया है। अब ये जो न्यूज है फिर से चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों बना है उसका कारण एक और है। कुलदीप सिंह सेंगर की एक बेटी है और बेटी जो है, दो बेटियां हैं और दोनों बेटियां कह रही कि मेरे पिता निर्दोष है। अगर जो पीड़ित महिला है उनके पास एक भी सबूत अगर है मेरे पिता के खिलाफ कि उनके साथ कोई अनहोनी किए हैं, तो मेरे पिता को फांसी की सजा दे दी जाए। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर हमारा भी पक्ष सुना जाए। इस देश में एक नैरेटिव सेट हो गया है और भावनाएं जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर हुआ था, जिसमें ज्योति सिंह फपक फपक कर हर जगह रो रही थी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना रो रो कर सब कुछ दास्तान सुना रही थी कि कैसे क्या क्या हुआ उनके जीवन में। लेकिन पवन सिंह जब आते हैं सोशल मीडिया के सामने, या फिर कहें कि जब पत्रकार के सामने, या फिर कहें कि इस मीडिया के सामने जब आते हैं तो वो अपना पक्ष रखते हैं और भावुक होकर कहते हैं कि एक औरत होना और हर किसी के सामने रो देना, हम मर्द हैं। बहुत ही भावुक होकर उस बयान को दे रहे थे और उस बयान में उनकी आंखें बता रही थी कि औरत का कोई सुन लेता है, वहीं पर किसी मर्द का दर्द किसी को सुनाई नहीं देता है, उसकी तकलीफें किसी को नहीं दिखाई देती है। और आज वही चीज हो रही है कि एक लड़की ने कह दिया कि मेरे साथ ये हुआ और बहुत सारे लोग उसके पक्ष में आ गए कि हाँ इसके साथ ऐसा हो सकता है, ये फला व्यक्ति है, ये ढकाना काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसमें कहीं ना कहीं निर्दोष लोग भी पीसे जाते हैं। और जब भी कोई घटना होती है, चाहे मारपीट होता है अगल बगल पड़ोसियों में, तो इस प्रकार की कहानी गढ़ी जाती है कि मेरे बहन के साथ ये, मेरे भाई के साथ ही, तो तमाम ये केस बनाए जाते हैं। अब एक और खुलासा की है उनकी बेटी, जो उनकी बेटी है एक और खुलासा की है। ये कह रही है कि जो पीड़िता है उनके पिता हिस्ट्री सीटर है, 17 मुकदमे हैं उन पर, और ये हमारी लड़ाई आज से नहीं चल रही है, पुश्तैनी लड़ाई है, यानी कि पुरानी लड़ाई है। और मैं अभी जब छोटी थी तब से ही लड़ाई, उससे पहले से ही लड़ाई चल रही थी, और अभी ये मामला आ गया है मेरे पिता पर। मुझे जब से मैंने होश संभाला ये देख रही हूँ कि इस प्रकार की लड़ाई चल रही है। और ये जब घटना हुई थी इनके साथ, तब ये खुद ही 18 साल की थी, अपना उम्र ही आगे पीछे बताती हैं। और साथ में इन्होंने ये भी बताया, जो इनकी बेटी है कुलदीप सिंह सेंगर की, वो ये भी कहती हैं कि जिस टाइम पर लड़की के, जो लड़की है उसके साथ जो रेप हुआ था, उस टाइम को लगभग 3 बार बदला गया है। जब केस दर्ज होता है तो उसमें टाइम फिट होता है कि भाई कितने टाइम पर तुम्हारे साथ ये घटना हुई है। उस टाइम को लगभग 3 बार बदला गया है, एक बार नहीं 3 बार। और इनकी बेटी कहती है कि अगर एक भी सबूत मेरे पिता के खिलाफ, यानी मेरे पिता अगर आंख उठाकर भी उस लड़की को देखा है, तो उनको फांसी दे दिया जाए। शुरुआत में जब ये मैटर हुआ था 2017 में, तो उस टाइम पर मीडिया के सामने खबर आया, या मीडिया ही खुद बता रही थी उसमें, कि जो पीड़ित महिला है या लड़की है, उस टाइम पर उन्होंने नार्को टेस्ट से मना कर दिया था कि भाई नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगी मैं। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो तैयार थे कि मेरा नार्को टेस्ट हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो नार्को टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चल सके कि भाई लड़की कहीं झूठ ना बोल रही हो या फिर लड़का झूठ ना बोल रहा हो। इसी के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो पहले दोनों लोगों का नार्को टेस्ट होता है, और दोनों लोग में अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसमें वो पकड़ा जाता है। ये व्यक्ति तैयार थे और जिसके साथ ये घटना हुई थी वो नहीं तैयार थी, क्योंकि वहीं से कुछ लग रहा है कि भाई दाल में ही काला है या फिर पूरी काली ही दाल है। बहुत से खबर ऐसे चल रहे हैं जो एक पक्ष की तरह खींच रहा है, यानी कि भावनाएं एक ही तरफ बह रही है, दूसरी दूसरी तरफ भावनाएं नहीं बह रही है, क्योंकि दूसरी तरफ कोई और खड़ा है। इनके पास दो बेटियां हैं और दोनों बेटी आज सोशल मीडिया पर कहें या फिर
मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी और शर्त ये भी रखा कि अगर एक भी सबूत मेरे पिता के खिलाफ अगर मिलता है या है उनके पास, वो सबूत पेश कर दें और फिर मेरे पिता को फांसी दे दिया जाए। मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में। ये इनका कहना है। साथ में ये भी कही कि इनके जो चचा है लड़की के, जो जिसका पीड़ित जो परिवार है या पीड़ित महिला है, उसके चचा जो है 17 मुकदमे उन पर है और वो हिस्ट्री सीटर भी है। एक और बात इन्होंने खुलासा किया कि जो 11 बार टक्कर मारी गई थी, मैंने भी वीडियो बनाया था, उसमें जिक्र किया था कि 11 बार उस महिला के या उस परिवार को टक्कर मारा गया, जो कि वो प्राकृतिक घटना बताया गया है, वो भी किसी जांच एजेंसी के तहत। केवल सोशल मीडिया पर आकर या फिर न्यूज में बैठकर एक बयान दे देना, वो कहीं से भी मतलब सही साबित नहीं हो सकता। कोई ना कोई एजेंसी उसकी जांच करेगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा भाई वो सही है या नहीं है। जिस मैटर में, जिस एक्सीडेंट में बताया गया था कि 11 बार टक्कर मारा गया है ट्रक से, वो 11 बार वाली टक्कर जो है ना, वो प्राकृतिक घटना थी। प्राकृतिक घटना के अचानक कोई आ रही थी ट्रक और ये लोग जा रहे थे, अब कैसे टक्कर हुई, वो प्राकृतिक घटना है। वो कोई एजेंसी जो है उसमें जांच किया था, हालांकि अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और उसने साबित किया था कि वो प्राकृतिक घटना है, उसमें उनको बेल मिल गया था। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसमें भी उनको सजा मिलना चाहिए। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और ये कहानी धीरे धीरे उलझती और कुछ सुलझती हुई नजर आ रही है, और आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।